Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss how positive deviation and negative deviation occurs, right, in non-ideal solution. So solutions that do not obey Raoult's law over the entire range of concentration are said to be non-ideal solutions. Ideal solution वो है जिनका ग्राफ आप देखेंगे, जो ग्रीन में आप देख रहे हैं स्क्रीन में, जो ग्रीन में स्ट्रेट लाइन है वो तो आइडियल है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है. अभी डिस्कशन होगा हमारा कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है क्यों, ठीक है ना. ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से पॉजिटिव ग्राफ बनेगा या फिर नेगेटिव ग्राफ बनेगा. और लास्ट वीडियो हमने देखा था स्ट्रेट से ऊपर ग्राफ आया, स्ट्रेट से ऊपर ग्राफ जा रहा है और ये स्ट्रेट टोटल पी है, टोटल प्रेशर है, इससे भी ऊपर ग्राफ जाएगा, राइट. तो इसे क्या कह दिया था, पॉजिटिव डेविएशन. अब यहाँ पर जो भी डेविएशन होता है वो मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बीच की बात होगी, यानी कि ए बॉन्ड बी अगर है, ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन में ए और बी टाइप की चीज़ें हैं तो ए और बी में कितना इंटरेक्शन हुआ है, या फिर ए इंटरेक्शन कितना है और बी इंटरेक्शन कितना है, जिसको हम ए और बी भी बोल रहे हैं. बेसिकली किसके अंदर है, ये सारी चीज़ें सोल्यूशन के अंदर होनी है. ओके, देखें इसे. Straight lines represent the ideal behavior and the curved lines represent the deviations from the ideal behavior. The reasons for the deviation are the intermolecular interactions at the molecular level. For a non-ideal solution, the magnitude of AB interactions is not same as the magnitude of AA and BB interactions. पहला पॉइंट, हमने जब भी आइडियल की बात की थी तो उसमें क्या कहा था, ध्यान से देखें कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ ए और बी का सॉल्यूशन है, ए और बी का सॉल्यूशन था. तो ए और बी समझ गए ना, ए बी मतलब ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनके बीच के मॉलिक्यूल हैं ए और एक मॉलिक्यूल है बी, दो सब्सटेंस हैं, उनके मॉलिक्यूल इस टाइप के हैं. तो ये पूरा सॉल्यूशन है, राइट. तो अब सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन, यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, और सारे अपने अपने एक ही जैसे मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन क्या था, सेम था. अगर ये हो, समझ गए, ये ए बी इंटरेक्शन, राइट, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन सारे सेम हो तो क्या कहेंगे, आइडियल था. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन सारे सेम नहीं होंगे. अब बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को. Also, delta H mixing is not equal to 0 and delta V mixing is not equal to 0 for such solutions. Non-ideal. If the magnitude of AB interactions is weaker than the magnitude of AA or BB interactions. फिर से देखेंगे. अब अगर प्रॉपरली देखा जाए, ये कह रहे हैं ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं एक जैसे मॉलिक्यूल, उनके बीच का इंटरेक्शन इन दोनों इंटरेक्शन से कम है ए बी इंटरेक्शन. तब के लिए बात कर रहे हैं, अभी जब बात करेंगे, ठीक है ना, तब डेविएशन होगा. किस टाइप का डेविएशन होगा, जस्ट वॉच इट. Then, this implies that such solutions have a higher tendency to escape in the vapor phase and will show a higher vapor pressure. कुछ बात समझे. अगर ये हमने बोला ए बी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल, समझो ये जो आपको इस ग्लास के अंदर इस चैम्बर में एक ग्रीन टाइप का दिख रहा है, वो क्या है, ए है सपोज, और जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बी है. अगर इनके इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, इंटरेक्शन मतलब बहुत बढ़ गया, मतलब सपोज करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होता, तो क्या वेपर बनते, नहीं बनते, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते, नीचे रहते, राइट. लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अब ए का इंटरेक्शन है, ए और ए का इंटरेक्शन, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन, मतलब आपस के जो मॉलिक्यूल हैं, सेम मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज टू, ठीक है ना. ए बी का इंटरेक्शन कम है, जब ए बी का इंटरेक्शन कम होगा और ए और बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर वेपर बहुत तेज़ी से बनेंगे. जब वेपर बहुत तेज़ी से बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वेपर क्रिएट होगा, तो वेपर प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, राइट.
इनका वेपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेंगे, आइडियल बिहेवियर से ऊपर निकल जाएंगे, यानी कि बहुत वोलेटाइल हो जाएंगे। Such solutions are said to exhibit positive deviation from Raoult's law. The total vapor pressure of such a solution is greater than the vapor pressure corresponding to the ideal solution of the same composition. पॉजिटिव डेविएशन मतलब हुआ जो भी टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो भी होगा वो उससे भी ऊपर निकल जाए। ये देखो है ना, P1 मतलब एक कंपोनेंट का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, आइडियल से ज़्यादा हो गया। P2 का मतलब कंपोनेंट P, यानी ये कंपोनेंट देखो ध्यान से, एक कंपोनेंट था A, एक कंपोनेंट है B, इन दोनों का मिक्सचर हमने बनाया तो क्या बन गया, AB मिक्सचर, AB सोल्यूशन, ये बन गया था सोल्यूशन। तो कह रहे हैं जो हमने A के लिए लिया है P1 और B के लिए लिया है P2, करेक्ट। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हुआ कि यहाँ पर AA इंटरैक्शन करेक्ट ग्रेटर देन AB इंटरैक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, और BB इंटरैक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन AB इंटरैक्शन। इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ बनेगा और इसे आप ऐसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। जब आपको पूछा जाए शो द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो आप ऐसे बता सकते हो, आप ऐसे ग्राफ बनाओगे और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आप एक बता सकते हो, आप बीकर दिखा के कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसमें एक कंपोनेंट A कंपोनेंट B है, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब होता है A टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और B टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का सोल्यूशन हुआ और उनके बीच का इंटरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आगे। For example, a mixture of ethanol and cyclohexane shows positive deviations from the Raoult's law. Ethanol exists in highly associated form due to hydrogen bonding. On addition of cyclohexane, its molecules get in between and there is a considerable reduction in ethanol-ethanol hydrogen bonding. As a result, it becomes easier for the ethanol molecules to escape into the vapor phase and thus we see the positive deviations from the Raoult's law. For a positive deviation, delta H mixing is greater than 0 and delta V mixing is also greater than 0. Clear? Methyl alcohol and water, carbon tetrachloride and chloroform are some other solutions that exhibit positive deviation from the Raoult's law. पॉजिटिव डेविएशन दिखाने के लिए मॉलिक्यूल ये On the other hand, if the magnitude of AB interactions is greater than the magnitude of AA or BB interactions, the escaping tendency of A and B type of molecules decreases and तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी हैं कि एक कि डिस्क्राइब राउल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आप क्या बताओगे, आप यहाँ पे दो चीज़ दिखा सकते हो, एक तो बताते हो कि स्टैंडर्ड ग्राफ, एक बनाओगे उन्हीं के दो डेराइव्ड फॉर्म, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अभी आपने देखा फॉर पॉजिटिव डेविएशन, करेक्ट। जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो सिंपली क्या कहेंगे कि जो भी आपके बीच, ये सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, पॉजिटिव में हमने दिखाया था कि वहाँ पर ये वाला इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, यानी कि जो सोल्यूशन है उनके सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल सोल्यूशन, समझ गए ना, इंडिविजुअल इंटरेक्शन से कम है, करेक्ट। इंडिविजुअल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल टाइम्स उनके इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वेपर बन रहे थे। लेकिन जब कहेंगे नेगेटिव डेविएशन तो याद रखेंगे नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जो भी ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका इंटरेक्शन किससे ज़्यादा है, ए इंटरेक्शन से ज़्यादा है और बी इंटरेक्शन ज़्यादा है, करेक्ट। इससे क्या होगा, इनसे ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, वो वेपर नहीं बना पाएंगे, यानी कि वोलेटाइल नहीं हो जाएंगे, यानी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। दो पॉइंट आपको यहाँ पे सीखना है। partial vapor pressure of each component decreases. अब देखो डिक्रीज हो गया, जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा This डिक्रीज हो in जाएगा। turn results in the decrease of the total vapor pressure of the solution. Such type of solutions are said to show negative deviations
from the Raoult's law. As you can see here, formation of a H bond takes place between the chloroform and the acetone molecule. This बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी हमने पीछे पॉजिटिव में क्या बताया था? सपोज करो आपने एथेनॉल लिया था, एथेनॉल के बीच में साइक्लोहेक्सेन लगा दिया था। एथेनॉल और एथेनॉल जब होते थे, एथेनॉल एथेनॉल क्या मतलब हुआ? C2H5OH, करेक्ट? C2H5O और H लिखते थे। उसका इंटरेक्शन आपस में किसके किसके था? देखो जब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ए इंटरेक्शन ज़्यादा, यानी मतलब मान लो वो एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन में से था, तो एथेनॉल एथेनॉल को ज़रा ध्यान से देखो। एथेनॉल और एथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे करके, ठीक है? C2H5OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन था, यानी कि ये अपने आप वेपर बन रहे थे, करेक्ट? लेकिन अभी क्या हुआ था, बीच में जब हमने साइक्लोहेक्सेन मिला दिया था, तो ये साइक्लोहेक्सेन क्या क्या करता था? साइक्लोहेक्सेन ने इनके बीच में आकर, एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आकर वो क्या कर देता था? उसके बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता था। तो मॉलिक्यूल्स अपने आप ऊपर वेपराइज हो जाते थे, उसको बोलते थे वॉलेटाइल हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन जरा नेगेटिव डेविएशन को जरा ध्यान से देखो। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है। जब बॉन्ड बन गया, यानी कि देखो ये मॉलिक्यूल मान लो ए है, एसीटोन, और एक मॉलिक्यूल ये है, कौन सा? ये वाला, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CH3 क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म। अब इनके बीच का इंटरेक्शन, ये देखो ये बॉन्ड बन गया इनके बीच का, एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, करेक्ट? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो क्या ये वेपराइज होगा? नहीं होगा, ये लिक्विड में ही डिजोल्व रह जाएगा, वेपर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? क्योंकि बॉन्डेड हो गया। तो ये क्या कहेंगे, जब बॉन्डेड हो गया तो इनका इंटरेक्शन यहाँ बढ़ गया, तो आप कहोगे कि इस केस में AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल AA इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल BB इंटरेक्शन। तो याद रखेंगे, जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताना तो आप इसका इंटरेक्शन जरूर बताएंगे कि एक सोल्यूशन है AB, ठीक है, उसमें इंटरेक्शन होगा A और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में, AA के बीच में और BB के बीच में। तो यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा किस केस में क्या होगा, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। decreases the escaping tendency of the individual molecules and results in negative deviation from Raoult's law. जो बॉन्डेड हो गया है तो एस्केप नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड हो गया, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है आपस में। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से ग्राफ नीचे तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो एस्केप नहीं कर पाएगा। जो एस्केप नहीं करेगा तो वेपर नहीं बनाएगा, समझ गए? जो एस्केप नहीं करेगा सोल्यूशन से, सपोज करो आपके पास लिक्विड है, अब बीच में क्या बन गया? बॉन्डिंग हो गई A और B की। जब बॉन्डिंग हो गई तो ऊपर तरफ एस्केप नहीं कर पाएगा, जब जा ही नहीं पाएगा तो नीचे रह जाएगा, करेक्ट? और आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सोल्यूशन ये होते हैं जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस हो, यानी कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी हो, मतलब सोल्यूशन से वेपर बन के बाहर जाने की टेंडेंसी होती है, वो क्या कहते थे? आइडियल सोल्यूशन कहते थे। लेकिन ये क्या है, क्योंकि बॉन्डिंग हो चुकी है, A और B इंटरेक्शन बढ़ गया है, तेज हो गया है, तो क्या करेंगे, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, नीचे रह जाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, तो इनका ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, राइट? ये देखो, ये स्टैंडर्ड ग्राफ था ग्रीन से, और ये देखो जिसको हमने बोला, देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ से लेफ्ट से राइट, ये ऐसे जो जा रहा है, ये किसके लिए है? ये x2 के लिए। अभी तक कोई कंपोनेंट क्या था? x2, 0 कहाँ तक था? ये देखो ये 1 हो गया, और ये इधर से क्या है, लेफ्ट से राइट, ये वाला क्या है? ये देखो ये x1 था 0, इधर क्या हो गया? ये x1 हो गया, ठीक? यहाँ पे क्या हो गया था? ये वाला क्या था? ये x2 था, करेक्ट? तो देखो, तो x2 के लिए P2, x1 के लिए P1, ये ग्राफ था, स्टैंडर्ड था, लेकिन उनसे वैल्यू नीचे आ जाए तो P टोटल जो था, जिसके ग्राफ में चेंज हो गया, जिसके प्रेशर में चेंज हो गया, उसका टोटल प्रेशर में भी चेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल का कम हो जाएगा तो टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट? For the solutions exhibiting negative deviations, delta H mixing and delta V mixing both are negative. A few more examples of non-ideal solutions exhibiting negative deviations are phenol aniline and chloroform diethyl ether solutions. Note it down. A detailed look at the two graphs
show that there are some large deviations from ideal behavior at specific compositions. कुछ खास These composition very large deviations from ideality form a special class of mixtures known as azeotropes or constant boiling mixtures. हम बात करेंगे Azeotrope नेक्स्ट is वीडियो thus में defined as a azeotropes. special class